कि अमेरिका मतलब सारी दुनिया का दादा बना फिरता है, तो इसमें क्या रीज़न है? ऐसा क्यों है कि अमेरिका सब पे कंट्रोल करता है अपना? भारत और चाइना अमेरिका का डॉलर यूज़ करना बंद कर दे तो क्या अमेरिका का इकोनॉमी गिर सकती है, डूब सकती है? तो अमेरिका इज़राइल का काफ़ी समर्थन कर रहा है, तो ऐसा क्या रीज़न है? क्या इज़राइल अमेरिका को फ़ायदा पहुँचाता है, इसके कारण अमेरिका इज़राइल का सपोर्ट कर रहा है? क्या रीज़न है? ऐसा क्यों है कि अमेरिका इज़राइल का सपोर्ट करता है? अभी के हालात देख के लग रहा है कि वर्ल्ड वार के कगार पे है दुनिया। अभी का हालात देख के तो क्या आपको लगता है कि जो चाइना है अभी अमेरिका से युद्ध करेगा? अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ बहुत चर्चे में था, एप्स्टीन फाइल। हाँ। ये एप्स्टीन फाइल क्या है? अच्छा, अभी एक मूवी रही सुर्खियों में, धुरंधर, जिसमें अजीत डोभाल जी बहुत चर्चे में रहे। तो अजीत डोभाल जी का बलूचिस्तान प्रोजेक्ट क्या है और पाकिस्तान इनसे इतना डरता क्यों है? क्या रीज़न है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। मैं विनोद शर्मा, हमारे साथ है मिस्टर शिवम भारती। हम लोग आज के इस चर्चा में एक पॉडकास्ट यहाँ पे शूट करने वाले हैं, जो कि भारती जी के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वो हमसे करना चाहते हैं, और उनके आंसर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं देने वाला हूँ, और आप लोगों तक बहुत ही अच्छे तरीके से वो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा और आप देश दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ ना कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पे भारती जी हमारे से क्वेश्चंस करेंगे और मैं उनके आंसर्स देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी नमस्कार। मेरे मन में कुछ दिनों से कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि इसको उसको डिस्कस किया जाए। और मैं तो अकेले में ऐसे डिस्कस कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि उस क्वेश्चंस को सभी लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। आप एक पॉडकास्ट वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को भी उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा सुन के और देख के आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा हमारे वीडियो। तो हमारा इनसे पहला क्वेश्चन होगा कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अभी जो ट्रम्प का सरकार आया है अमेरिका में, तो तब से और काफ़ी बढ़ गया है ये सारी चीज़ें। तो तब से लगता है कि अमेरिका मतलब सारी दुनिया का दादा बना फिरता है, तो इसमें क्या रीज़न है? ऐसा क्यों है कि अमेरिका सब पे कंट्रोल करता है अपना? तो ऐसा क्यों? देखिए शिवम भाई, मैं आपको बताऊं तो अमेरिका की जो ताकत है वो उसकी ज़मीन और डॉलर है। अमेरिका के पास इतनी कम आबादी है और वहाँ पे ज़मीन इतने अधिक हैं कि खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि और मिनरल्स वहाँ पे इतने अधिक पाए जाते हैं। और अमेरिका का जो अपना प्रभाव है वो डॉलर को लेकर के इतना अधिक, मतलब अपना वो वर्चस्व बना रखा है कि लोग डॉलर को बायकॉट अभी नहीं कर पा रहे हैं। सारी दुनिया डॉलर में व्यापार कर रही है, चाहे तेल हो या फिर और भी किसी चीज़ का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के पास अगर डॉलर में व्यापार होगा, सारी दुनिया डॉलर में व्यापार करेगी, तो उसके पास पैसा आएगा और उस पैसे से कहीं ना कहीं अमेरिका में जो आईटी सेक्टर में विकास है, टेक्नोलॉजी में विकास है, साइंटिफिक एरिया में विकास है, बैंकिंग सेक्टर में, न्यूज़ सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो इसी तरीके से सारी दुनिया पे एक प्रकार से रहता है, और यही मेन यहाँ पे कारण है। अच्छा, आपने डॉलर का नाम लिया तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है इसके लिए कि डॉलर को लेके, कि क्या अमेरिका का डॉलर इतना पावरफुल है? अगर हम भारत और चाइना अमेरिका का डॉलर यूज़ करना बंद कर दे तो क्या अमेरिका का इकोनॉमी गिर सकती है, डूब सकती है? जी, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर जितने बड़े इकोनॉमी वाले कंट्री हैं, जैसे भारत हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे अगर ये लोग अपना जो करेंसी बना रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी बना रहे हैं, अपना व्यापार, चाहे वो तेल का व्यापार हो या फिर और भी किसी चीज़ का, अगर वो अपने ही करेंसी यानी कि ब्रिक्स में अगर व्यापार करने लग गए और डॉलर को अगर बाइकआउट कर दिए, तो अमेरिका का जो डॉलर है वो रद्दी के बराबर हो जाएगा और कहीं ना कहीं अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो डूब सकता है। तो यही वजह है कहीं ना कहीं। अच्छा, आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा
जी। कि अभी जो देश दुनिया में चल रहा है, अभी जो इज़राइल और ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका इज़राइल का काफ़ी समर्थन कर रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है? क्या इज़राइल अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाता है? इसके कारण अमेरिका इज़राइल का सपोर्ट कर रहा है? क्या रीज़न है? ऐसा क्यों है कि अमेरिका इज़राइल का सपोर्ट करता है? अच्छा, ठीक है। आपको लग रहा है कि अमेरिका इज़राइल का ज़्यादा समर्थन कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि जो है अमेरिका को इज़राइल चला रहा हो, हाँ। ऐसा लग रहा है? देखिए, इसका जो रीज़न है मैं आपको बताऊँ, जैसे अमेरिका में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फंडिंग मिलता है वो इज़राइल देश से मिलता है। और अमेरिका में चाहे वो आईटी सेक्टर हो, यानी कि गूगल, फेसबुक, बैंकिंग सेक्टर में कई सारी चीज़ें हैं। उनमें जो बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं या फिर उनको जो एस्टेब्लिश करने का जो काम है, वो कहीं न कहीं इज़राइल के यहाँ पे क्या है कि ज्यूस की ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है। तो कहीं न कहीं वो लोग यहाँ पे वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका जो प्रभाव है वो काफ़ी है। तो अगर इलेक्शन में फंडिंग कर रहे हैं वहाँ पे इज़राइल के लोग, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उनका कोई काम लगेगा, तो उनका सपोर्ट तो अमेरिका को ज़ाहिर-सी बात है करना पड़ेगा। और अगर वो काम कोई करवाना चाहते हैं इज़राइल के लोग, तो वो काम भी कहीं न कहीं करेगा क्योंकि उनका इतना प्रभाव है। तो यही वजह है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका को जो है इज़राइल चला रहा हो। जी। अच्छा। अभी के हालात देख के लग रहा है कि वर्ल्ड वार के कगार पे है दुनिया। अभी का हालात देख के तो क्या आपको लगता है कि जो चाइना है अभी अमेरिका से युद्ध करेगा? देखिए, अभी की हालातों को देखते हुए मैं आपको बताऊँ, चाइना बेवकूफ़ नहीं है। चाइना की जो पॉलिसी है काफ़ी क्लियर है। उसका मानना है कि सबसे पहले पैसों से मजबूत बना जाए, अमेरिका के इकोनॉमी को पहले पछाड़ा जाए और उसके बाद ही वो फ़ेस टू फ़ेस कहीं न कहीं मतलब वार में आ सकता है या फिर उसको पछाड़ सकता है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे अभी चाइना को अपनी इकोनॉमी बढ़ानी हो या फिर अपना जो एक प्रकार से जो अपना प्रभाव है वो अगर बढ़ाना हो, तो जैसे इज़राइल और ईरान में अभी युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका कहीं न कहीं उसमें भी बिज़ी है वो। तो अभी चाइना क्या करेगा कि जो सिलिकॉन वैली है, जहाँ पे सिलिकॉन का हब माना जाता है पूरी दुनिया का, लगभग 80% 75 टू 80% जो सिलिकॉन है वो वहीं से आता है, ताइवान से। तो कहीं न कहीं उसको वो कब्ज़ा कर लेगा। चाइना कब्ज़ा कर सकता है और अपना जो एक प्रभाव है सिलिकॉन को लेकर के पूरी दुनिया पे बना सकता है। और कहीं न कहीं अमेरिका भी जो है कई सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब एक प्रकार से चाइना के प्रभाव में आ सकता है। तो यही वजह है। अच्छा। जी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि देश विदेशों में युद्ध चल रहे हैं तो भारत अपना उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? हुँ। क्या कारण है कि भारत इसमें कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, अपने आप को बहुत कंट्रोल करके है? क्या भारत युद्ध से डरता है या फिर हमारा कोई ये नीति है? ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, भारत इमोशन से नहीं, दिमाग से चलता है, ठीक है? और भारत क्या है कि उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कई सारे कंट्रीज़ पे है। जैसे रसिया से हथियार लेता है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेता है, अरब कंट्रीज़ से वो रोज़गार प्राप्त कर रहा है। और इसीलिए देखा जाए कि डिपेंडेंसीज़ इतनी अधिक हैं, कई सारे कंट्रीज़ में हैं। और अगर किसी एक कंट्री का अगर भारत साथ देगा तो और कंट्री से यहाँ पे कट जाएगा वो। तो यही वजह है कि भारत जो है यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर देश का साथ नहीं देता है, वो सबको यहाँ पे लेके चलता है या फिर मतलब एक प्रकार से अपनी जो पॉलिसी है वो मेंटेन करके रखता है। एक वर्ड भी है कि अ, वसुधैव कुटुंबकम, इसी पे आधारित है। जी। अच्छा तो अच्छा, सवालों के सिलसिले में हम चलते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ बहुत चर्चे में था, एप्स्टीन हाँ। फाइल। ये एप्स्टीन फाइल क्या है? इसमें बड़े बड़े काफ़ी नेताओं के नाम आ रहे हैं, तो क्या है एप्स्टीन फाइल में ऐसा? क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए भारती जी,
मैं आपको बताऊं, एप्स्टीन फाइल जो है ना, ये एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग का अड्डा है। और एक व्यक्ति था, जेफरी एप्स्टीन नामक व्यक्ति था, जो कि एप्स्टीन नाम का एक आइलैंड था। उस पे बड़े बड़े नेताओं को वहाँ पे टहलने, घूमने, अय्याशी, मौज मस्ती, गलत तरीके से वगैरह काम वगैरह मतलब करवाने के लिए बुलाता था। और चोरी चुपके से उन बड़े बड़े नेताओं का वो वीडियो शूट कर लेता था। और जब भी कोई कभी ब्लैकमेल करना होता था तो वो उस वीडियो के माध्यम से वो ब्लैकमेल करता था, और अपने मनचाहा तरीके से जो भी वो काम करवाना चाहता था उस पार्टिकुलर नेता से, उस बड़े व्यक्ति से, तो वो करवा सकता था। तो कहीं ना कहीं जो एप्स्टीन फाइल है वो एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग का अड्डा था। अच्छा, अभी एक और न्यूज़ था सुर्खियों में जो काफ़ी चर्चे में था। बांग्लादेश बांग्लादेश में अचानक से तख्ता पलट हो गया, हाँ। सरकार बदल गई। इसके पीछे अमेरिका का कितना हाथ था, क्या रीज़न था, इसमें अमेरिका का कितना फ़ायदा है और हमारे भारत का इसमें क्या नुकसान है? देखिए, मैं आपको अगर बताऊं तो इंडिया का इसमें जो है एक प्रकार से हार तो नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए अमेरिका का जो इसमें एक मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, CIA, उसके साथ मिलकर के अमेरिका ने वहाँ की जो सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, उनका जो झुकाव था वो इंडिया की तरफ ज़्यादा था, अमेरिका से या फिर अमेरिका की तरफ नहीं था उनका झुकाव। तो यही वजह था कि अमेरिका की वो जो है नहीं सुन रही थी। तो अमेरिका ने क्या किया कि वहाँ के स्टूडेंट्स को भड़काया, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चलवाया और उनकी सरकार को गिरा दिया। और वो अपने मन से चाहता था कि हम अपना सरकार लेके आएँ, हमारी बातों को सुने, और कहीं ना कहीं वो इंडिया को एक प्रकार से घेरना चाहता था। तो यही वजह है यहाँ पे। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका को फ़ायदा भी होगा, क्योंकि अगर पड़ोसी देश से हमारा अगर मतलब अच्छे संबंध नहीं रहेंगे तो एक प्रकार से दूसरे कंट्री के लिए या फिर अमेरिका के लिए हमारे पड़ोसी देश एज अ प्रॉक्सी काम करेंगे वहाँ पे। जी। अच्छा, ठीक है। सवालों के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना कि पाकिस्तान अभी नीलामी के कगार पे है। तो इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है? क्या सच में पाकिस्तान के पास अभी कुछ नहीं बचा है? देखिए शिवम जी, मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो पाकिस्तान वाकई में अभी के सिचुएशन के हिसाब से एक नीलाम प्रॉपर्टी बन के रह गया है। वहाँ के देश के जो नेता हैं वो देश को बेच रहे हैं। अमेरिका और चाइना को वहाँ के जो मिनरल्स वगैरह हैं वो बेच रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसके पास इतना कर्जा है। वो अपने कर्जे को 10 से 20 साल और आगे ले जाने के लिए, यानी कि अपने आप को 10 से 20 साल और सरवाइव करने के लिए वो इस तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है। तो 10 से 20 साल ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अपना सरवाइव करने के लिए बचा हुआ है। उसके बाद एक प्रकार से एज अ नीलाम प्रॉपर्टी ही आगे चल के रह जाएगा। अपने रिसोर्सेज को उसके रिसोर्सेज पे कहीं ना कहीं किसी और देश का ही कब्जा देखने को मिलेगा। जी। अच्छा। अच्छा, अभी एक मूवी रही सुर्खियों में, धुरंधर, जिसमें अजीत डोभाल जी बहुत चर्चे में रहे। तो अजीत डोभाल जी का बलूचिस्तान प्रोजेक्ट क्या है और पाकिस्तान इनसे इतना डरता क्यों है? क्या रीज़न है? देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का जो खजाना है वो बलूचिस्तान में है। काफ़ी मतलब मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह कई सारी चीज़ें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तो जैसे 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से भारत ने आज़ाद करवाया था, उसका जन्म करवाया था एक प्रकार से। तो कहीं ना कहीं जो अजीत डोभाल जी हैं वो अगर बलूचिस्तान को अलग करवा दिए तो पाकिस्तान के पास खाने तक के भी पैसे नहीं बचेंगे, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक प्रकार से रोड पे आ जाएगा। तो इसलिए डरता है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग न करवा दें अजीत डोभाल जी। जैसे आपने देखा होगा सिक्किम के केस में, सिक्किम को जैसे अजीत डोभाल जी ने अपना वहाँ पे पूरी तरीके से चाल चल के सिक्किम को भारत में विलय करवाया था। पूरा जो उनका मतलब एक प्रकार से जो चाल था वो अजीत डोभाल जी का ही था। तब जा कर के आज सिक्किम भारत में एक प्रकार से जो है स्टेट बना हुआ, क्योंकि वो अलग कंट्री था, आप लोग जानते ही हैं। तो यही वजह है।
मीनू जी, बस हमारे क्वेश्चन यहीं तक हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे आपके साथ और भी डिस्कशन करने के अगले कुछ किसी और पॉडकास्ट में। तो अभी तक बस यही था। बाकी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके आंसर सुन के, मतलब आपने जो जवाब दिया वो संतुष्टि भरा था। तो काफ़ी पर्सनली मुझे अच्छा लगा, बाकी आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो बस धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही पॉडकास्ट हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहेंगे। और अगर आप लोग इस पॉडकास्ट को लास्ट तक यहाँ तक देखे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो क्यूरोसिटी है चीज़ों को समझने की, जानने की। तो आप लोग इस पॉडकास्ट को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। भारत।